हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स का एक चैप्टर पॉलिनोमियल्स। और आज जो है इस वीडियो में जो है हम इसके बेसिक को जानेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। पहले इसकी जो 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 छोटी छोटी बातें होती है उसको जानेंगे, पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं उसको देखेंगे, और उसके बाद करेंगे हम एक्सरसाइज अगली वीडियो से। तो आज की वीडियो में इसके एक बेसिक जानकारी की आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो चलो शुरू करते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या क्या होते हैं और इसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले ये शब्द है हमारे पास पॉलिनोमियल, इसको हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद यानी बहुत सारे पद। पर इंग्लिश में जो देखो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इंग्लिश में इस शब्द का मतलब होता क्या है। तो ये शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है। पॉली, पॉली है एक और एक है नोमियल, ठीक है। एक है नोमियल। तो पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। पॉली का मतलब होता है हमारे पास मैनी, और नोमियल का मतलब होता है हमारे पास टर्म्स, यानी कि मैनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स से मिलकर के बना होता है। उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल जो है एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास घाते होती है और कुछ कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो इसको इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, इस प्रकार से इसको देखते हैं पॉलिनोमियल को। सपोज दैट a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a4 x की पावर 4 प्लस अप टू सोन, जितने भी टर्म्स है हमारे पास, प्लस अप टू सोन a n x की पावर n। तो इस प्रकार का कुछ एक्सप्रेशन होता है, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो a1 है तो यहाँ पे x की जगह पे 0 भी होगा। पर ये देखो अगर किसी भी किसी भी नंबर की वो या फिर किसी भी वेरिएबल की जो है पावर जो है 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1। तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। अब जो है इसमें जो है जो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इसकी जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होती है, ठीक है। जो वेरिएबल है हमारे पास तभी ये एक पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा ये एक पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी, हमारे पास हमेशा होल नंबर होगी, ठीक है। होल नंबर होगी। देखो वेरिएबल कौन सा, एक्स है, ये आगे कांस्टेंट है इसका, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया एक्स, कोएफिशिएंट हो गया इसका, ये ए यानी कि कोई भी नंबर होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे 4 की पावर 4 x स्क्वायर, इस प्रकार से बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जो ये एक्स की पावर है यहाँ पे वेरिएबल यानी, तो ये हमेशा होल नंबर होगी, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, फॉर एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हमारे पास वो पॉलिनोमियल कब होता है उसको देखते हैं, उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं पॉलिनोमियल होने की उसको देखते हैं, ठीक है। तो फॉर एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल्स, तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल होता है, उसकी पहली शर्त होती है कि जो उसमें जो है वेरिएबल हो है उसकी एक्सपोनेंट जो है हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। इसको लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर। एक्सपोनेंट यानी कि पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर, पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। तो द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 1/2 कहीं पे हमने x की पावर 1/2 ले ली या फिर पॉइंट में ले ली, तो इस ये मान्य नहीं होगा, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। होल नंबर आपको पता होंगे क्या होते हैं। अब जो है दूसरी शर्त इसकी ये है कि जो इसके टर्म के डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं होने चाहिए, यानी कि बट्टे में कोई भी हमारे पास चर यानी कि वेरिएबल नहीं होने चाहिए। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू जो है बदलती रहती है, ठीक है। देखो इसके जैसे डिनोमिनेटर में जैसे 2/x ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया, देयर शुड बी नो वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसको भी लिखता हूँ। तो देयर शुड बी नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से पॉलिनोमियल है और कौन कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल एग्जांपल लेता हूँ मैं एक, रुक जाओ, ठीक है। तो सपोज दैट हमारे पास दिया है 2/x, तो ये क्या एक वेरिएबल है, सॉरी क्या ये एक पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कोई भी टर्म्स, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसके डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं होगा, इसके डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम इसको ऐसे भी लिखेंगे 2 की पावर -1, फिर भी ये एक पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि 2 की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो और दूसरा देखते हैं हम, जैसे एक और लेते हैं x² + 5। तो ये क्या एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर देखो क्या है, होल नंबर है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो देखो इसमें अभी x की पावर हमारे पास
क्या है, 0 है, यानी कि एक्स की पावर 0 रख दी तो ये 1 हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और एक और देखते हैं हम, तीसरा, सपोज दैट रूट एक्स प्लस 2 ले लिया हमने एक, ठीक है। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है? तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी भी पावर जो है हमारे पास क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो देखो, रूट का मतलब क्या होता है, एक्स, रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, या फिर कोई भी टर्म्स है यहाँ पे, या फिर कोई भी वेरिएबल है यहाँ पे, तो उसकी पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये देखो पावर 1/2 है, तो ये एक हमारे पास वेरिएबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल नहीं है, तो हमारे पास यही एक वेरिएबल था अभी तक, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। पहले हम उनके टर्म्स के बेसिस पर देखते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, देयर इसका मतलब क्या हुआ, उनकी टर्म्स के बेसिस पे हम उनके नाम रखेंगे। जैसे सपोज दैट किसी में एक टर्म होगी उसका अलग नाम होगा, इस किसी में दो टर्म होगी उसका अलग नाम होगा, किसी में तीन टर्म होगी उसका अलग नाम होगा। तो देखते हैं, देयर आर स्पेशल नेम्स फॉर पॉलिनोमियल्स विद 1, 2 और 3 टर्म्स, ठीक है। तो तीन, एक दो तीन टर्म के लिए देखते हैं हम, ठीक है। तो जो हमारे पास, एक पॉइंट बना के लिखता हूँ, जैसे एक टर्म है हमारे पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, ठीक है। मोनो मोनोमियल, इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल विद वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है। इसको मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। और सपोज दैट हमारे पास क्या है, हमारे पास दो टर्म्स हैं, ठीक है। टू टर्म्स है हमारे पास, तो इसको कहते हैं हम बाइनोमियल, ठीक है। और हमारे पास अगर तीन टर्म्स हैं, तो उसको कहेंगे हम ट्राइनोमियल। इसके एग्जांपल देखते हैं हम, इसको कहेंगे हम ट्राइनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल का एग्जांपल हो गया सपोज दैट हमारे पास y/4, ये हो सकता है क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। y/4 वेरिएबल हमारे पास ऊपर है। तो बाइनोमियल का एक और एग्जांपल लेते हैं, तो बाइनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास, x+2। देखो इसमें टू टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाइनोमियल। पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। एंड पॉलिनोमियल इज विद थ्री टर्म, ठीक, इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, ठीक है। और ट्राइनोमियल क्या होगा हमारे पास, इसका एक एग्जांपल क्या होगा हमारे पास, 2x² प्लस 5x+3। तो देखो इसमें तीन टर्म है, तीन टर्म है कैसे पता चल रहा है, क्योंकि बीच में प्लस लगा है। प्लस क्या कर रहे हैं, दो टर्म्स को एक दूसरे से सेपरेट अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। प्लस ये वाला काम कर रहा है हमारे पास इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म हो गई, ये हो गया हमारे पास ट्राइनोमियल। तो ये क्या था हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये तो नॉर्मल चीज़ है कि एक के लिए मोनोमियल, दो के लिए बाइनोमियल, तीन के लिए ट्राइनोमियल, ठीक है। पर मेन इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज के आधार पर पॉलिनोमियल होते हैं। इसको इसमें होता है हमारे पास लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम जो है पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में जानते हैं। द डिग्री, अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो हमारे पास अब शुरू करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैंने बताया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे सपोज दैट px, तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से x² प्लस 2x⁻1 प्लस 3x⁻0 प्लस 4x। तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसकी डिग्री होगी हमारे पास 2, क्या होगी डिग्री हमारे पास, डिग्री 2। कैसे पता चला कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, उसमें जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होगी उसको हम देखेंगे, वो हमारे पास हो जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट डिग्री का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल px, ठीक है। px यानी भी हम ये पॉलिनोमियल के टर्म को डिनोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन px। तो देखो x यहाँ पे है, x यानी कि इसके x, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पावर डिग्री ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लिखता हूँ मैं, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, पावर ऑफ x इन px, ठीक है। px जो है पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा है, और x जो है इसमें जो टर्म है उसको डिनोट कर रहा है। x, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 2 लिख देंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे हमें 2 लिखना है, जहाँ जहाँ पे x है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसको कहेंगे हम डिग्री ऑफ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, और हाईएस्ट डिग्री 2 है, और जीरो सबसे छोटी डिग्री क्या है हमारे पास, 0 है। पर हम हाईएस्ट डिग्री के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज, उनकी डिग्रीज के बेसिस पर कितने प्रकार के हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद होते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं इसको।
तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज, तो इनकी डिग्रीज के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप। तो इसमें पहला होता है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री हमारे पास शून्य होती है। ठीक है, पहला होता है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होती है हमारे पास? डिग्री इसकी जीरो होती है। और किसी की डिग्री, अगर हमारे पास किसी की पावर जीरो है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वन हो जाएगा, सपोज दैट। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास? टू। टू एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो खाली कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं इसमें, तो खाली कांस्टेंट है, तो ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखो, अगर हमारे पास इसमें एक्स भी है सपोज दैट, और इसकी वैल्यू डिग्री क्या है हमारे पास? जीरो है, तो टू इंटू जो मैंने बताया आपको, आपको तो बताना क्या है, ये तो पता ही होगा कि किसी भी चीज़ की अगर डिग्री जीरो है तो वो वन हो जाता है। तो एक्स की डिग्री हमारे पास, एक्स की पावर जीरो है तो ये वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू। तो ये हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब दूसरा है हमारे पास क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर लीनियर पॉलिनो लीनियर पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या होगी? लीनियर। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? जीरो, सॉरी वन। इसकी डिग्री होगी हमारे पास वन, क्योंकि ये है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर, आप देख के ही पता लग रहा होगा, सुन के ही पता लग रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इनके मुताबिक ये लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब इसकी डिग्री वन, डिग्री क्या होगी? वन होगी इसकी। ठीक है, तो इसको क्या है, सपोज दैट एग्जांपल क्या होगा हमारे पास? इजी एग्जांपल, सॉरी, इसका इसका मतलब होता है एग्जांपल गिवन। ठीक है, ये भी बताना पड़ रहा है आपको। तो टू एक्स प्लस वन, इसका एग्जांपल ये हो गया। तो अगर इसकी डिग्री वन है, तो किसी भी चीज़ की डिग्री अगर वन होती है वो सेम नंबर वही आ जाता है। तो देखो, टू की डिग्री अगर हमारे पास वन है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? टू, टू की पावर वन इसको टू टू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल, किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का, टू एक्स प्लस वन। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। मैं अभी आपको इसके खाली बेसिक बता रहा हूँ, ये खाली यही आते हैं इसमें। ठीक है, और इससे ज़्यादा बाहर का है भी नहीं, तो नॉर्मल है, नॉर्मल सी चीज़ें। अब हमारे पास तीसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे के लिए भी। और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास इंपॉर्टेंट, क्यूबिक उतना नहीं है पर क्वाड्रेटिक एक इंपॉर्टेंट है। और आपके पास आगे एक चैप्टर में है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सुन के ही आपको पता लग रहा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब क्या होगा? डिग्री क्या होगी इसकी? हमारे पास इसकी डिग्री टू होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, या फिर इसको वेरिएबल में देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? टू, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास? टू। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया तीसरा। अब बात करते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो अब है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सुन के पता लग रहा है क्यूब, जिसकी डिग्री क्यूब होगी, यानी कि तीन होगी डिग्री। तो ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री थ्री होगी। और कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, क्या? टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, या फिर या फिर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का इसके एग्जांपल ये हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट डिग्री क्या है? तीन, तो इसके लिए इसको कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक सिंपल सा होता है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पांचवा हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पी ओ एल वाई एन ओ आई ए एल, पॉलिनोमियल। देखो, स्पेलिंग भी याद करनी पड़ रही है, क्योंकि ऐसे में जरा सा वो हो जाता है ना, कभी कभी हेजिटेट हो जाता है, तो स्पेलिंग गलत लिख लेता हूँ मैं। तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है नॉट डिफाइन, जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं है, तो एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल होगा हमारे पास जीरो। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जहाँ पे कांस्टेंट जीरो होता है। ठीक है, पर इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। इसकी डिग्री अगर हमारे पास हजार भी ले ली, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो ये पूरी उसको जीरो कर लेता है। तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास? नॉट डिफाइन। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास हमेशा नॉट डिफाइन होती है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी भी हो सकती है। तो मैंने इससे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की उसमें खाली मैंने आपको हाईएस्ट पावर बताया था, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नहीं बताया था। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो ये हमारे पास होती है नॉट डिफाइन होती है। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? हमारे पास कांस्टेंट, यानी कि कोई भी वैल्यू जीरो होती है, और वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकते हैं, हजार, दो हजार, तीन हजार, एक लाख। ठीक है, बट ये जो जीरो टर्म है, ये जीरो कांस्टेंट है,
ये इसको क्या करता है, जीरो कर लेता है, ये कांस्टेंट इसको जीरो कर देता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू के बारे में, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इतने होते हैं। और अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो अब है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज दैट एक पॉलिनोमियल लिया मैंने, आप की एक पॉलिनोमियल लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स या फिर पी एक्स, कुछ भी एक फंक्शन होता है, अभी आपको पता नहीं चलेगा, पर अभी देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 होगा, वैल्यू 2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है हमको। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किस पे निकालना है, x इक्वल्स टू 2 पे। तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे 2 होगा, इसका मतलब एक्स, सॉरी एफ एक्स की जगह पे 2 होगा। अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे 2 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक्स की जगह पे 2, तो यहाँ जो जो भी टर्म्स हैं सब में एक्स की जगह पे 2 लिखना है। तो देखो यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 2 प्लस 1। तो अब इसको सॉल्व करो, 2 पे वैल्यू, एफ 2 पे वैल्यू, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 3 2 जा 6 हो गया, प्लस 1। तो इसको प्लस करके कितना आ जाएगा, 4 प्लस, तो ये आया 11। तो एफ 2 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया हमारे पास, 11। तो इसको कहते हैं हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, मतलब एक्स की कुछ भी वैल्यू होगी उस पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, और टर्म्स में जो पॉलिनोमियल होगा उसमें उसमें जो एक्स की टर्म होगी उसमें जो है पुट कर लेनी है वैल्यू, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वैल्यू वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे इसी टर्म्स में अगर एक्स की जगह पे इफ एक्स 3 होता है, तो यहाँ पे हमें 3 पुट कर लेनी है, ठीक है, वैल्यू। तो 3 पुट कर ली यहाँ, तो यहाँ भी एक्स की जगह पे हमें 3 पुट कर लेनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की। अब बात करते हैं हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अब है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो। तो इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे सपोज दैट ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, एक्स इक्वल्स टू पी एक्स इक्वल्स टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये लेते हैं हम, ठीक है। इसकी डिग्री हाईएस्ट क्या है, 2। तो डिग्री का कोई मतलब नहीं, हम बात करें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की, तो इसका मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यू जिस पे ये एक्सप्रेशन पूरा जीरो हो जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो। ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहते हैं हम पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक्स की वो वैल्यूज जिन पे जो है हमारे पास पूरी टर्म शून्य हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल जीरो शून्य हो जाए, ठीक है। कोई सा भी पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो सारे शून्य हो जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सपोज देखते हैं हम, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें क्या कैसे निकालेंगे हम एक्स की वैल्यू। तो आपने फैक्टराइजेशन सुना होगा कि प्लस करके 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, ये सुना होगा आपने, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करके हम निकालेंगे इसके जीरोस निकालेंगे, ठीक है। जीरोस यानी कि वो वैल्यू जिस पे एक्सप्रेशन पूरा जीरो हो जाएगा या फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू शून्य हो जाएगी हमारे पास। तो ये इस प्रकार से होगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पता ही होगा आपको कि क्या करना पड़ता है। जैसे 5 है तो इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके 6 आए, 6 इंटू 1 तो 6 आए, और प्लस करके 5 आए, तो ये कैसे होगा, 2x प्लस 3x प्लस 6। तो देखो ये दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगी, 3 प्लस 2 क्या हुआ हमारे पास 5, और 3 इंटू 2 क्या हुआ हमारे पास 6 हो गया, ठीक है। इसको टू जीरो, इसमें इसको टू जीरो लेंगे। अब क्या होगा, इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालेंगे, पहले इसमें से फिर इसमें से। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक्स कॉमन आएगा, तो x प्लस 2 ये हो गया। फिर प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 3, और अंदर भी प्लस है तो प्लस का लेंगे बाहर, ठीक है। तो 3x प्लस 2, 3 3 तीन दूनी 6, 3 2 जा 6, तो ये हो गया हमारे पास 2 इसको टू जीरो। अब हमारे पास दो क्या क्या आ गए, सेम दो, पहले ये आ गए, एक ये आ गया क्योंकि दोनों सेम है, x प्लस 2 क्योंकि दोनों हमारे साथ अंदर के सेम होंगे या फिर बाहर, हाँ अंदर के दोनों हमेशा सेम होंगे, और बाहर का एक दूसरा होगा, ठीक है। x प्लस 2 आ गया, और एक क्या आ गया हमारे पास x प्लस 3, ये आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल के जीरोस। तो इनकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे हम, x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल्स टू माइनस का 2, तो एक जीरो ये आ गया, और x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो, और x इक्वल्स टू माइनस का 3, एक जीरो इसका ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू -2 पर जो ये पॉलिनोमियल हमारा
इसकी वैल्यू 0 हो रही है और x⁻³ पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास 0 हो रही है। आप पुट करके देख लीजिए, ठीक है, 0 हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी 0, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो, अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसकी जीरोस भी 2 होंगे, और इसकी डिग्री अगर 3 है तो इसके जीरोस भी 3 होंगे। अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसके जीरोस भी 1 होंगे, ठीक है। तो इसको नोट बना के लिख लो कि तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ ऑलमोस्ट n नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। इसका मतलब है जो जिसकी डिग्री n है तो उसके ऑलमोस्ट सारे जीरो क्या होंगे, n होंगे। टोटल नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, n, यानी कि n का मतलब अगर 2 हमारे पास हाईएस्ट डिग्री हैं तो जीरोस भी 2 होंगे, अगर 3 हाईएस्ट डिग्री हैं तो जीरोस भी 3 होंगे, ठीक है। x की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 अलग अलग x की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं मैम, इफ पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी देन फाइंड द जीरोस ऑफ पी एक्स। तो पी एक्स के जीरो निकालने हमें, तो दिया क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो इसके जीरोस कैसे निकालने हैं, जीरोस का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जिस पर ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे अगर हम जीरो लिख लेंगे तो इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर है ना। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, एक टर्म इधर आ जाएगी और वो नेगेटिव में आ जाएगी। तो देखो ए एक्स और इसको टू माइनस का बी ऐसे में ले लिया हमने, या फिर ए एक्स यहाँ लिया, माइनस का बी यहाँ लिया हमने अभी, ठीक है। माइनस का बी दूसरी साइड लिया तो माइनस बी, दूसरी साइड लिया तो माइनस का बी आ गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का बी बाई ए। तो इसका एक्स, इसका एक ये जीरो आ गया, तो इसकी एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो बिल्कुल पूरा एक्सप्रेशन हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पी माइनस बी बाई ए, एक्स की जगह पुट करना है तो ए इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी। तो अब ये ए से कट गया, माइनस बी प्लस बी, तो इसको टू जीरो। देखो माइनस बी प्लस बी दोनों कट गए जीरो। तो इस प्रकार से ये होता है हमारे पास जीरो निकालने की ट्रिक। तो अब एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं आगे, ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, ग्राफ पे मीनिंग क्या होती है उसकी, ठीक है। तो ये देखते हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद इसके बेसिक खत्म हो जाएंगे सारे। फिर हम अगली उसमें एक एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 2.2, क्योंकि 1.2.1 तो ग्राफ के रिलेटेड है, वो नॉर्मल है, ठीक है, वो कभी कर देंगे। नॉर्मल सी है, आपको आ जाएगी वो समझ में, खाली मैं आपको ओरली बता दूंगा दिखा के, ठीक है। पर 2.2 हम आगे करेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो सपोज दैट हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है। तो आपको बताएं ये क्या होता है हमारे पास, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास एक्स वाई एक्सिस डिनोट करता है, क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब सपोज दैट एक इक्वेशन लेते हैं हम, पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, यानी कि इक्वेशन या पॉलिनोमियल एक ही बात हुई। देखो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये आपने पीछे भी पढ़ी होगी, 9th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी। तो आपको पता हो इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसमें जैसे सपोज दैट हम अगर इसका मीनिंग ले लेंगे 3x प्लस बी, 3x प्लस 4, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही देगा, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी क्या होगा हमारे पास, ये एक स्ट्रेट लाइन देता है। तो देखो इसने एक स्ट्रेट लाइन दी, तो ये लाइन जो है यहाँ से हमने अगर ड्रॉ की y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक ये हमारे पास वो है, तो ये यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन देगी, ठीक है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन है, और इसकी वैल्यू पुट करके इसकी लाइन दी, तो ये स्ट्रेट लाइन दी। तो ये एक्स एक्स को कितनी बार कट कर रहे हैं, यहाँ पे एक बार कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट 1 2 3 4 वैल्यूज लिखी होती है ना, नंबर लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका एक जीरो है वो अल्फा है, अल्फा इसका एक जीरो है, वो इस एक्सप्रेशन को जीरो कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन जो है एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी उस पॉलिनोमियल के या फिर उस एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन वाले पॉलिनोमियल के उतने जीरोज होंगे, ठीक है, जितनी बार एक्स एक्स को लाइन कट करेगी, ठीक है। तो मैं ये लिख लेता हूँ, इसका मतलब ये, इसका मेरे को आपको मतलब समझाने का ये था। एक एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा कि जो है दिया हुआ पॉलिनोमियल को अगर हम वैल्यूज पुट करके उसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू लिख के, एक्स की वैल्यू लिख के वाई की वैल्यू निकालेंगे और ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई, और वो स्ट्रेट लाइन या फिर कोई भी लाइन है एक्स एक्सेस को जितनी बार कट करेगी उतने जो है उस पॉलिनोमियल के जीरोस निकल जाएंगे, ठीक है। सपोज इसको मैं लिख लेता हूँ एक नोट बना के, ठीक है। फिर उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं इस पे, ठीक है। तो देखो ये है, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट या फिर टच करता है उतने उस पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसके जरिए हम देखते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। तो हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। तो हम पहले x और y की वैल्यूज देखेंगे, x और y की वैल्यूज देखेंगे इसको एक, इससे हम डिनोट करते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू जो है हमारे पास जीरो होती है, तो अगर हमारे पास x की वैल्यू जीरो है तो टू इंटू जीरो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, थ्री आ जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास x की वैल्यू वन है तो टू इंटू वन टू प्लस थ्री, तो टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा फाइव, तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी फाइव। अगर x की वैल्यू हमारे पास टू है, x की वैल्यू टू है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर प्लस थ्री क्या हो जाएगा हमारे पास सेवन। तो प्लस और एक माइनस में लेते हैं हम, ठीक है। और अगर हमारे पास x की वैल्यू माइनस वन है, तो यहाँ पे माइनस वन है, तो माइनस टू प्लस थ्री, तो क्या ये y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी इसकी? हमारे पास माइनस वन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने एक लिया। अब इसको जो हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो इसकी डिग्री क्या है हमारे पास, डिग्री क्या है, वन है। तो पहले ही मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि अगर जिसकी हाइट जितनी डिग्री होगी उतने उसके जीरोस होंगे। तो देखो इसका भी एक बहुत सारे प्रकार से आप पता कर सकते हैं, ठीक है, डिग्री से भी पता कर सकते हैं। तो देखो इसकी डिग्री एक है, तो साफ ही पता चल रहा है एक ही बार ग्राफ टच कर रहा होगा एक्स एक्सेस को, ठीक है। तो ये जानने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल से होगी। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आपको ये डिग्री वाला पता नहीं होगा तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये डिग्री वाला नॉर्मल है। तो चलो आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ मैं, ठीक है। तो दिखाने के लिए बनाना आप खाली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये हो गया नेगेटिव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, और जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन ये हो गया एक्स वाई एक्सेस, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई की वैल्यू हमारे पास थ्री है। तो एक्स की वैल्यू जीरो है हमारे पास, वाई की वैल्यू हमारे पास थ्री है, ठीक है। एक्स की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू हमारे पास वन है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, टू है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास वन है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, टू है। सॉरी, हाँ मैं तो बोला एक्स की वैल्यू वन है तो वाई की वैल्यू हमारे पास फाइव है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वन होगी, तो वाई की वैल्यू हमारे पास फाइव। तो ये यहाँ पे होगा, ठीक है। पॉइंट फाइव की कोऑर्डिनेट क्या, देखो इसको कोऑर्डिनेट से समझ लेंगे, फाइव कॉमा वन, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी वन कॉमा फाइव, एक्स का कोऑर्डिनेट है वन, तो फाइव वन कॉमा फाइव, तो ये हो गया, ठीक है। तो जो है एक्स की वैल्यू वन, तो वाई की वैल्यू फाइव, तो यहाँ पे पॉइंट बन गया, ठीक है। अब क्या है, एक्स की वैल्यू जब टू है हमारे पास तो वाई की वैल्यू हमारे पास सेवन है, ठीक है। तो सेवन, वाई की वैल्यू सेवन है, एक्स की वैल्यू अगर टू है। तो अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस वन है, माइनस वन है, तो वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, थ्री है। तो देखो कहाँ पे थ्री, ये फाइव है, यहाँ पे थ्री हो जाएगा। तो माइनस का वन में, तो वाई की वैल्यू थ्री है। तो देखो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनना है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनना है। तो देखो स्ट्रेट लाइन बनना है, तो अगर एक और वैल्यू लेंगे तो ग्राफ जो है यहाँ नीचे टच कर लेगा, ठीक है, इसको गलत, इन दोनों के बीच में टच करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा हाथ से गलत बन गया है, तो इन दोनों के हमारे बीच में टच करेगा। तो माइनस टू और माइनस वन के बीच में टच करेगा, तो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, तो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास थ्री बाई टू, माइनस का थ्री बाई टू, इसको मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ ये हो जाएगा हमारे पास वन पॉइंट फाइव, माइनस का वन पॉइंट फाइव, इसके बीच में माइनस टू और माइनस फाइव के बीच में माइनस वन पॉइंट फाइव आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो, इसका एक जीरो। तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई का एक जीरो हो जाएगा, ठीक है, वाई का हमारे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू या फिर एक्स इक्वल टू माइनस वन पॉइंट फाइव, ये वाई का एक जीरो हो जाएगा। इस वैल्यू पे जो है वाई का कोऑर्डिनेट, वाई पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ग्राफ को समझ सकते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन बननी है तो पूरी स्ट्रेट लाइन बनेगी ये, ठीक है। ऐसे तो नहीं स्ट्रेट लाइन नीचे आके हमारे तिरछों के ऊपर आ जाएगी, ऐसे तो होगा नहीं। तो स्ट्रेट लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन ही होगी इन्फिनिटी तक। तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये माइनस वन और माइनस टू के बीच में इंटरसेक्ट करेगी। आप जो है पटरी से बना के, रूलर से बना के देखना, स्केल से बना के देखना, बिल्कुल सटीक बन जाएगा और बिल्कुल यहाँ पे कटेगा आपका ग्राफ, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे। तो ये हो गया इतना, आज के लिए इतना ही देखते हैं हम। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे क्या, अगली वीडियो में हम इसके और फैक्ट्स को देखेंगे, फैक्ट यानी कि इसके और कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ये फिर बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके आज के। अगली वीडियो में हम इसके और जैसे रूट के बारे में देखेंगे इसके, ठीक है। तो चलो अगली वीडियो में हम एक एक्सरसाइज भी लेंगे और एक
कॉन्सेप्ट भी लेंगे, ठीक है, वो इसका लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। देखो जैसे सम ऑफ जीरोस, मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे और एक एक्सरसाइज करेंगे, और फिर उसके बाद एक और एक्सरसाइज होगी 2.3, और उसका एक बेसिक होगा, और चैप्टर खत्म, ठीक है। पूरा चैप्टर करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे इसको, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।